नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिससे हर ट्रेडर को कभी ना कभी दो चार होना ही पड़ता है। मार्केट में हर कोई मुनाफा कमाने ही आता है ना? लेकिन असलियत असलियत बहुत अलग होती है। चलिए आज उन सारे भ्रमों को तोड़ते हैं और ट्रेडिंग की उस कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं जिसे समझना मार्केट में टिके रहने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से चार चीजों पर गौर करेंगे। पहला, ट्रेडिंग की कठोर सच्चाई। दूसरा, कैसे पूरा का पूरा गणित एक ट्रेडर के खिलाफ काम करता है। तीसरा, बाजार के तीन मुख्य खिलाड़ी। और चौथा, सही सेटअप का इंतजार करना क्यों जरूरी है। तो चलिए सीधे पहले भाग से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की कठोर सच्चाई। आखिर होता क्या है जब उम्मीदें असलियत से टकराती हैं? सेबी का हालिया डेटा देखा ही होगा ना। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि 89%, जी हाँ, 89% ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। सिर्फ 11% ही ऐसे हैं जो मुनाफा घर ले जाते हैं। हालांकि पहले ये आंकड़ा और भी डरावना था जब 92% लोग हारते थे। अब एजुकेशन थोड़ी बेहतर हुई है तो ये 3% का सुधार आया है। पर इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक हार्ड कोर स्किल है और उस 11% वाले क्लब में शामिल होने के लिए इसे सीखना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जरा इस सर्वाइवल फनल को देखिए, ये और भी आंखें खोलने वाला है। 100 में से 60% लोग तो पहले 6 महीनों में ही अपनी सारी कैपिटल गंवाकर बाजार से आउट हो जाते हैं। जो बचते हैं उनमें से केवल 8% ही 5 साल तक मार्केट में किसी तरह टिक पाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरी ग्राइंड के बाद सिर्फ 2% ही ऐसे बचते हैं जिन्हें हम असल मास्टर कह सकते हैं, जो लगातार कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं। मतलब यहाँ तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता है, लगातार सीखते रहना और किसी भी कीमत पर मार्केट में सरवाइव करना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ट्रेडर के खिलाफ काम करने वाला गणित। वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो इस भयंकर फेलियर रेट का कारण बनती हैं? इसे हम मार्केट का हिडन मैथमेटिक्स कह सकते हैं। जैसे ही कोई ट्रेड पंच होता है, मुनाफे का तो पता नहीं, लेकिन खर्चे तुरंत शुरू हो जाते हैं। एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे इनविजिबल कॉस्ट्स लगातार ट्रेडिंग कैपिटल को खाते रहते हैं। मतलब देखा जाए तो ट्रेडिंग पहली ही क्लिक से एक नेगेटिव सम गेम बन जाती है। गणित तो पहले दिन से ही ट्रेडर के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। तो फिर सवाल ये है कि हमारे कंट्रोल में आखिर है क्या? देखिए, कोई स्टॉक खरीदकर प्रार्थना करने से वो ऊपर नहीं जाने वाला। मुनाफे पर किसी का जीरो कंट्रोल है, वो पूरी तरह से मार्केट की दिशा पर निर्भर करता है। लेकिन नुकसान पर हमारा एब्सोल्यूट यानी 100% नियंत्रण होता है। कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है, ये बटन हमारे हाथ में है। जो इस एक बात को गहराई से समझ लेता है ना, वो मार्केट में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा नियम सीख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बाजार के तीन खिलाड़ी। एक सक्सेसफुल ट्रेड के पीछे असल में काम क्या कर रहा होता है? मार्केट में मुख्य रूप से सिर्फ 3 चीजें हैं जिनका अलाइनमेंट होना जरूरी है। पहला, स्वयं ट्रेडर जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। दूसरा, पूरा मार्केट यानी उस वक्त स्क्रीन पर मौजूद सारे बायर्स और सेलर्स। और तीसरा, एज या वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिसकी विन रेट हाई है। जब ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं तभी पैसा बनता है। सोचिए, जब कोई शेयर खरीदता है तो उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर जो बेच रहा है उसे लगता है नीचे जाएगा। मार्केट किसी के सोचने से नहीं चलता, भारी बाइंग से ऊपर जाता है और सेलिंग से नीचे। इन तीनों का परफेक्ट सिंक ही प्रॉफिट दिलाता है। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सही सेटअप का इंतजार। यहीं पर सारा बिहेवियरल गेम शुरू होता है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। यानी जो चार्ट पर दिख रहा है उस पे ट्रेड करें, जो दिमाग सोच रहा है उस पर नहीं। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी ट्रेडिंग का निचोड़ है। हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, इससे 1 रुपया नहीं बनने वाला। मार्केट जो असल में कर रहा है उस पर रिएक्ट करने से पैसा बनता है। सच कहूं तो मार्केट को किसी के फोकस से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चैलेंज यही है कि अपने खुद के बायस और विचारों को साइड में रखकर स्क्रीन पर चल रही हकीकत को देखा जाए। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि जमीन पर एक बैग पड़ा है जिसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। मार्केट में एक परफेक्ट सेटअप बिल्कुल उस पैसों से भरे बैग की तरह होता है। और सफलता के लिए क्या चाहिए? भयंकर धैर्य,
उस बैग के बिल्कुल अपने पैरों के पास आने का इंतजार करना पड़ता है। ये इंतजार कभी-कभी बहुत उबाऊ और बोरिंग हो सकता है, लेकिन सच यही है कि पेशेंस ही सबसे बड़ी चाबी है। एक मछुआरे की तरह चुपचाप बैठकर अपने परफेक्ट ट्रेड का इंतजार करना ही असली काम है। अब सोचिए, अनुशासन टूटने पर क्या होता है। अगर वो बैग बिल्कुल पैरों के पास आ गया है, तो बिना किसी रिस्क के बस झुककर उसे उठाया जा सकता है। इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। लेकिन अगर वो बैग थोड़ा सा दूर है और उसे पकड़ने के लिए अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ाना पड़े, तो बस वहीं पर उस सेटअप से कॉम्प्रोमाइज हो गया। जब मार्केट हमारे तय किए हुए रूल्स पर खरा ना उतरे, तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। अपने रूल्स को तोड़कर लिया गया कोई भी ट्रेड उस एज को, उस मैथमेटिकल एडवांटेज को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। मान लीजिए वो बैग बिल्कुल पैरों के पास था, उसे उठा भी लिया, लेकिन क्या इस बात की 100% गारंटी है कि उसमें पैसे होंगे ही? हो सकता है वो बैग अंदर से बिल्कुल खाली हो। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली यही होता है। एक बिल्कुल परफेक्ट और फ्लॉलेस सेटअप भी फेल हो सकता है। कभी कभी वो काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इसीलिए हमने पहले बात की थी कि अपने नुकसान को स्ट्रिक्टली मैनेज करना ही हमारा सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। सेटअप फेल हो, कोई इमोशन नहीं, बस तुरंत अपना लॉस कट कीजिए और बाहर आ जाइए। तो फिर वो 89% लोग जो पैसा गंवाते हैं और वो टॉप 2% मास्टर्स, उनके बीच का असली फर्क क्या है? वो फर्क है सर्वाइवल साइकोलॉजी। इसमें बस 2 ही चीजें शामिल हैं। पहला, अपने एकदम स्ट्रिक्ट सेटअप के लिए घंटों, हफ्तों तक अंतहीन इंतजार करने का अटूट धैर्य। और दूसरा, अगर वो सेटअप फेल हो जाए तो बिना किसी ईगो के तुरंत अपनी हार मानकर लॉस को कट करने का कठोर अनुशासन। बस यही वो माइंडसेट है जो हारने वालों की भीड़ से निकालकर उन जीतने वाले 2% के एलीट क्लब में एंट्री दिलाता है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। मार्केट किसी की उम्मीदों या भावनाओं से नहीं चलता। ये असली लड़ाई स्क्रीन पर चल रही कैंडल से नहीं है। ये लड़ाई खुद के दिमाग से है। क्या मार्केट की लहरों में अपनी उम्मीदों और इमोशंस को बहने दिया जाएगा, या फिर अपनी कैपिटल को बचाने के लिए उस नुकसान को बेरहमी से कट किया जाएगा? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही ये तय करेगा कि इस मार्केट में एक सक्सेसफुल करियर बनेगा या फिर सिर्फ उस 89% वाले फेलियर के आंकड़े में एक और नंबर जुड़ जाएगा। आज की इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से मार्केट को देखने के नजरिए में एक नई क्लैरिटी आई होगी।